हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कुसमायोजन क्या होता है। बीएड का एक टॉपिक है, फोर्थ सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, मैंने खुद ही बनाए हुए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कुसमायोजन क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुसमायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी जैविक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक करने के में असमर्थ होता है। कुसमायोजन, ठीक है। इसमें मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं में सफलतापूर्वक करने में उसके लिए असमर्थता होती है। ठीक है, व्यक्ति और आवश्यकताओं और समाज की अपेक्षाओं की भी असंतुलन स्थापित हो जाता है, क्योंकि वो समाज के प्रति ढल नहीं पाता। जैसे समाज होता है, जैसा वातावरण होता है, उस प्रकार से वह अपने आप को नहीं मतलब उस कंडीशन में ढाल पाता है। तो इस प्रकार असंतुलन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसकी मनोसंतुलन स्थिति है वो बिगड़ जाती है। इसके कुसमायोजित व्यक्ति कैरेक्टर क्या क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्कूल के एक स्कूल शिक्षक के रूप में आपने अपनी कक्षा में कुछ ऐसे कुसमायोजित छात्रों को भी देखा होगा। कभी कभी आपने उनकी कुसमायोजित व्यवहार के कारण के बारे में गंभीरता से भी सोचा होगा। स्कूल के अंदर बाहर कई कारण होते हैं जो हताशा पैदा कर देते हैं बच्चों में, जिससे कुसमायोजन होता है। आइए एक एक करके अपन उनके कैरेक्टर का अपन विश्लेषण करेंगे। ओके, फिर फर्स्ट आता है क्या होता है, पीछे हटना और डरपोक। जैसे कठिन परिस्थितियां आई तो उनसे बार बार पीछे हटना व्यक्तियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में डरपोक और कमजोर बना सकता है। फिर सेकंड क्या है, शर्मीला और आत्म जागरूक। शर्मीला आमतौर पर आज चेतना से जुड़ी होती है। दूसरों को दी जाने वाली छाप के साथ साथ चिंता और उनके नकारात्मक मूल्यांकन के साथ चिंता होती। एक शर्मीले व्यक्ति का आत्मसम्मान कम होता है और प्रतिकूलता का अनुमान लगाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार वह अक्सर चुप रहता है और आंखों के संपर्क से बचता है। इस प्रकार की मतलब असमानता होती है। इस वजह से ही तो वो मतलब वातावरण के प्रति, सामाजिक प्रति अपना संतुलन नहीं बैठा पाता है। ये इसी को कुसमायोजन बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है भयभीत। डरपोक डर रहता है, वह मजबूत भावना होती है। इसमें खतरे की धारणा, अप्रिय आंदोलन और अक्सर उच्च कक्षाओं के छात्रों से मिलने से छिपाने की इच्छा, एक कमरे में अकेले रहना, कुत्तों से, अजीब शोर, अंधेरे आदि का डर होता है। मतलब कि भय डर लगना है ना, एक अंदर डर की भावना होना, किसी भी चीज से डरना। इस प्रकार से मतलब इसके सेकंड पॉइंट अपना कंप्लीट होता है कि भयभीत, ये कैरेक्टर। नेक्स्ट है अपना पॉइंट चिंता। चिंता एक व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता है। यह संघर्ष का परिणाम है जो जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। चिंता व्यक्ति की भावनात्मक के स्तर का वर्णन करती है। हम कई छात्रों को देखते हैं जो तनावग्रस्त होते हैं, चिंतित होते हैं और जो शांत होते हैं। तो यह भी एक मतलब जो बच्चे रहते हैं, एक एक नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा मतलब एक अलग रहते हैं, असामान्य रहते हैं। वो चिंता में बैठे हैं, अकेले हैं, टेंशन है उनको, वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, मतलब एक अकेले अंधेरे मतलब जगह में रहना चाहते हैं। तो ये भी मतलब एक वो होती है, मतलब जो चिंता होता है वो भी एक संघर्ष है। आज हम लोग भी हैं तो हम लोग को भी मतलब टेंशन है, चिंता है। तो इस प्रकार से फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भ्रम है। भ्रम एक तर्कहीन और जिद्दी विश्वास है कि व्यक्ति सक्रिय रूप से बचाव करता है। उदाहरण के लिए जैसे एक बच्चा अंत परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता और सोचता है कि यह केवल भगवान ही है जो उस परीक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अगर वह असफल हो जाता है, उसके अंदर के भ्रम को दर्शाता है जो उस कुशल। नेक्स्ट है अत्यधिक आक्रामक। आक्रामक छात्र कक्षा या स्कूल में हावी होने के लिए उद्यमी या ऊर्जावान व्यवहार या प्रवृत्ति दिखाते हैं। इस प्रकार हमारे पॉइंट क्लियर होते हैं। ओके, फिर आता है रीजन, कारण। कारण क्या है इसका, सबसे पहले तो है परिवार के अंदर क्या आएगा, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। फिर व्यक्तिगत, स्कूल, शिक्षक, सहकर्मी समूह।